रामनगरी अयोध्या में संपन्न हुए प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से संगम नगरी प्रयागराज में राम का काज करने वाले कारोबारियों को बड़ी संजीवनी मिली है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इन 11 दिनों में प्रयागराज में 119 करोड़ का कारोबार हुआ है, जो अब तक का एक कीर्तिमान है। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को संपन्न हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से करोड़ों सनातनियों का संकल्प और मनोरथ पूर्ण हुआ है। 5 सदियों बाद पूरे हुए रामकाज के इस मनोरथ ने लाखों हाथों को रोजगार और हजारों कारोबारियों को संजीवनी दी है। मठ, मंदिरों और देवालयों में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा अपने अपने घरों और देवालयों में राम ज्योति जलाने के पीएम के आह्वान के बाद इस रामकाज आस्था और आत्म गौरव के अद्भुत आयोजन के उल्लास और उत्साह से लाखों हाथ को रोजगार और हजारों कारोबारियों को संजीवनी मिली है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा इस आयोजन से जुड़े आंकड़े जारी किए गए हैं। केट के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र गोयल के मुताबिक राम उत्सव के 11 दिनों के इस समारोह में प्रयागराज में 152 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। राम काज से तो वैसे सभी का भला होता है, किसी भी तरह का आप काज करिए, लेकिन ये जरूर है कि इन पिछले हमारी जितने साल से हम व्यापार कर रहे हैं, ऐसा व्यापार धर्म के नाम पे कभी नहीं देखा गया और ये स्वतः स्फूर्त व्यापार था। मोदी जी ने केवल वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने की बात कही थी, लेकिन आप ये मान नहीं सकते कि करोड़ों की तादाद में दिए बिके हैं, करोड़ों की तादाद में। अब आप समझिए, जब करोड़ों की तादाद में दिए बिके तो उसके साथ बाती हुई, तेल हुआ, घी हुआ, मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते। मेरा जहाँ तक मुझे लगता है कि 150 करोड़ से ऊपर का व्यापार इन 10-11 दिनों में केवल राम जन्मोत्सव पे हुआ होगा। बिल्कुल प्रयागराज में, मैं प्रयागराज की ही बात कर रहा हूँ। और अगर पूरे देश में अगर आप देखने जाइएगा तो 50,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार केवल इन 10-11 दिनों का रहा है। मुझे एक अनुमान जो है कि 7 से 8 करोड़ तो भजन गायकों को ही मिला है, जो भजन और सुंदर कांड का पाठ किए हैं। इसमें 8 से 10 करोड़ तो इनको ही मिल गया है। और एक भजन गायन करने वाले के साथ कम से कम 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होते हैं। तो आप समझिए कि ये केवल एक धर्म नहीं था, बहुत से लोगों की इससे रोजी रोटी भी चली, क्योंकि कुछ ही एक मौके होते हैं जब भजन कीर्तन या जागरण वगैरह होते हैं, लेकिन इसके अंदर लोगों ने स्वतः स्फूर्त होकर कराए, छोटे कराए, बड़े कराए, लेकिन गाने के लिए किसी न किसी को तो बुलाना ही था उन्हें। तो करीब 150 करोड़ से ऊपर का मेरे अनुमान है कि कारोबार। इस अवधि में केट द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि प्रयागराज में इन 11 दिनों में 23 करोड़ का कारोबार श्री प्रभु राम और राम दरबार की चांदी और अन्य धातुओं की मूर्ति के बाजार से हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शाम को संपूर्ण देश में दूसरी दीपावली मनाई गई। इस कार्य में दिए, घी, तेल और बाती का 11 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। आस्था और उत्साह को व्यक्त करने के लिए लोगों ने अपने घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और देव स्थलों में राम पताका, हनुमान ध्वज और सनातन धर्म की पताकाएं लगाई। इसके अंतर्गत 3.5 करोड़ का कारोबार हुआ। आस्था के उत्सव में राम भक्तों ने शहर की सड़कों को प्रभु श्री राम के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से पाट दिया, जिससे 2.7 करोड़ रुपए का कारोबार जिले में हुआ। संस्कृति और पर्यटन विभाग की पहल पर जनपद के हजारों लोक कलाकारों और भजन कीर्तन मंडलियों को भी इससे रोजगार मिला। ई कॉमर्स कंपनियों के लगातार बढ़ रहे विस्तार से खुदरा व्यापारी अपने कारोबार को लेकर काफी चिंतित थे। राम उत्सव के 11 दिन की अवधि में इन खुदरा कारोबारियों के यहाँ जमकर कारोबार हुआ। भगवान राम के नाम से जो व्यापार हुआ है इस बार पिछले 11 दिनों में, और अभी आगे हमें लगता है कि अभी 6 महीने तक चलता रहेगा। कई 100 करोड़ का व्यापार नया हुआ है और कोई ऐसा शहर नहीं है जहां सैकड़ों करोड़ पार नहीं हो गया हो। छोटा शहर है, वहां भी सैकड़ों करोड़ के पार का व्यापार है। और उस व्यापार को भी मैं आपसे छोटा सा उसमें बता दूं, मिठाई वाले की बिक्री, कपड़े वाले की बिक्री, कलर वाले की बिक्री, छपाई वाले की बिक्री, माला फूल वाले की बिक्री, और कपड़े वाले की तो 3-4 तरह से बिक्री। ऑरेंज कलर का, केसरिया कलर का कोई शॉल खरीद रहा है, कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई उसके झंडा बनाने के लिए कुछ खरीद रहा है। लकड़ी वाले कारपेंटरों का काम, कई लोगों ने बांस और डंडे बेचने का व्यापार किया है। पूजा के सामान, मतलब इस तरीके से नया व्यापार शुरू हुआ है ये। और धर्म के नाम से जिस तरह से व्यापार चलने लगा, व्यापारियों में तो पहले से ही बड़ी पीड़ा इस बात की थी
कि ई कॉमर्स ने और बड़े घरानों ने जितने उद्योग खोल डाले थे उससे वो पीड़ित थे। लेकिन बाजार की इस हलचल ने, इस राम मंदिर के निर्माण ने लोगों के मन में जितना जोश भर दिया कि हर व्यापारी के यहाँ उत्साह का माहौल था, हर घर में उत्साह का माहौल था। व्यापार में इतनी बढ़ोतरी हुई कि अब जैसे कभी सोचा नहीं गया हो। दीपावली में आप कल्पना करिए जितने माला फूल बिकते थे उसका कम से कम 10 गुना 50 गुना हर शहरों में बिक्री बढ़ा। यहाँ डिमांड इतनी नहीं कि मिल ही नहीं पाया, प्रयागराज में माल नहीं मिल पाया। झंडा खरीदने के लिए हम स्वयं गए हैं और झंडा हमें अगर हमें चाहिए था 100 तो हमसे कहा भैया 20 ले जाइए। मतलब दुकानदार के पास उतना माल नहीं है जितना हमारी नीड है। इस तरीके से ये भावनाएं हैं और बिक्री का सारा रिकॉर्ड टूटा है। राम उत्सव ने ई कॉमर्स के दबाव में मंद पड़े खुदरा व्यापारियों को ताकत दी है। पूजा सामग्री के खुदरा कारोबारी, ज्वेलरी से जुड़े कारोबारी, हैंडमेड पोशाक से जुड़े कारोबारियों के पास इस अवधि में इतने ऑर्डर मिले जितने उन्हें पूरे साल नहीं मिलते थे। ऑर्डर का ये सिलसिला राम नवमी तक चलने की उम्मीद है। रामोत्सव के 11 दिन के इस कार्यक्रम में प्रयागराज में कारोबारियों का कारोबार सामान्य तौर पर होने वाले कारोबार से 11 गुना बढ़ा है। कैट के पदाधिकारियों का कहना है कि आगे आने वाले समय में रामनवमी तक इसी तरह उनके कारोबार में बढ़ोतरी होती रहेगी। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।